हेलो हाय वेलकम बैक ऑन माय चैनल इफेक्टिव इंग्लिश विद हफीज़। दोस्तों, आज जिस शब्दों पे हम क्या कर रहे हैं, बात करने वाले, आपके साथ शेयर करने वाले, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं पाते या समझ नहीं पाते। इस पे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कंसेप्चुअली हम समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से एक एक वर्ड को समझिएगा। बहुत सारी जगहों पे इसका क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, अंग्रेजी का वर्ड है, कंजक्शन के तौर पे क्या करते हैं, हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं दोस्त। दो, THOUGH होता है दो। उसी का भाई क्या होता है, आल दो। और बड़ा भाई क्या होता है दोस्त, इवन दो होता है। और इसी तरीके से क्या होता है, इवन इफ़ होता है। तीन चार शब्द होता है जो एक दूसरे की जगह क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। हम इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और चार पांचों वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हिंदी क्या निकलती है दोस्त, मैं आपको बताता चलूँ पहले। इसकी हिंदी कुछ तौर से निकलती है, माना कि, भले ही, या अगर चाहे, इस तरीके से हिंदी निकलती है। अभी सेंटेंस हम समझते हैं, सारी बातें क्या है समझ में आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब भी हम किसी को लेक्चर देते हैं, किसी को कोई बात समझाते हैं दोस्त, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं माना कि, या भले ही, माना कि हम लोग क्या है, एक गाँव के एरिए से हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, एक अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। या इसी तरीके से माना कि आप गरीब हो, फिर भी क्या कर सकते हो, आप क्या एक अच्छी जॉब पा सकते हो, एक अच्छी स्टाइल, एक क्या हाई एजुकेशन क्या है, आप कर सकते हो। माना कि हम लोग क्या है भाई, हम लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है दोस्त, गांव में रहते हुए, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हम चाहें, जहां तक शहर वाले पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे इस सेंटेंस का इस्तेमाल होता है दोस्त, आप समझिएगा। जैसे हम कहते हैं माना कि भाई क्या हो, वह गरीब है। माना कि वह क्या है, गरीब है, फिर भी क्या है, वह बहुत ज़्यादा क्या है, ईमानदार है, या वो बहुत ज़्यादा क्या है, खुश है। तो एक दूसरे में कंट्रास्ट के तौर पे हम क्या करते हैं, बरअक्स यानी उल्टा अपोजिट का सेंस देता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगहों पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। माना कि भाई वह कमज़ोर है, फिर भी क्या है, चल सकता है। माना कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया दोस्त, फिर भी क्या है, मैं खाली नहीं हूँ मैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसको मोटिवेट करना है, वहाँ पे भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक वर्ड को आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में समझना चाहिए दोस्त। अगर आप समझ गए तो उस वर्ड को, उस शब्द को आप अपने स्पोकन में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मीनिंग बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती दोस्त, या आप सेंटेंस बना ले तो ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती, बल्कि आपको समझना चाहिए कंसेप्चुअली कि ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कब कब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बातें आपको क्या समझना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। आइए अब समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है दोस्त। बड़ा ही आसान है। देखिए, सबसे पहले हम क्या लगा सकते हैं, आल दो, या इवन दो लगा सकते हैं दोस्त, या इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इवन इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आल दो के साथ एक खास वर्ड है, एक शब्द है जो मिला हुआ है, जिसको हम एट का प्रयोग करते हैं बीच में, जहाँ हम कामा लगाते हैं। तो कामा, जैसे मैं कहूँ क्या, वह गरीब है, फिर भी क्या है, वह खुश है। भाई वह गरीब तो है, मैं मानता हूँ, भले ही वह गरीब है, फिर भी क्या है, खुश है। ऐसा होता है। देखिए कंट्रास्ट, वह गरीब तो है एक तरफ दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ क्या उल्टा दिखाया जा रहा है, वह खुश भी है, भाई कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस तरीके का जब सेंटेंस, माहौल हमको क्या है, कंडीशन हमें मिली, तब हम आल दो, इवन इफ़ का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से तरीके से। बहुत सारी जगहों पे दोस्त क्या कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पहले क्या बनाएंगे, वह गरीब है, भले ही वो गरीब है। माना कि भाई दोस्त वो क्या है, गरीब है, तो क्या हो जाएगा, आल दो या इवन दो, या दो, इवन दो मैं आल दो लगा सकता हूँ दोस्त, क्या हो जाएगा, आल दो ही इज़ पुअर, भले ही क्या है, वह गरीब है, या फिर भी क्या है, या भले ही क्या हो, गरीब है। माना कि वह गरीब है, फिर भी क्या है, वो बहुत खुश है। तो क्या हो जाएगा, एट लगाएंगे, कामा के बाद क्या लगाएंगे, तो एट ही इज़ पुअर। तो पूरा सेंटेंस दोस्त कैसे बन जाएगा, although he is poor, yet he is happy, he is very glad in his life। तो इस तरीके से हम बहुत सारा सेंटेंस, जैसे मैंने बोला क्या, माना कि दोस्त हम लोग क्या है भाई, हम लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, या बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं। माना कि, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ऑल दो, या आप कुछ भी लगा सकते हो। इवन दो को इम्पेसाइज करने के लिए इवन दो लगा सकते हो, बहुत सारा फर्क नहीं है। इवन दो लगाएंगे, थोड़ा सा और हम सेंटेंस पे क्या करेंगे, जोर डालेंगे दोस्त, थोड़ा सा और क्या करेंगे, इम्पेसाइज करेंगे। तो इवन दो वी हैव नॉट वंडरफुल फैसिलिटी इन द विलेज एरिया, भले ही हमारे पास बहुत सारी दोस्त सुविधाएं नहीं है, फिर भी हम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैंने इवन दो कुछ भी आप लगा सकते हो। अच्छा, बीच में क्या क्या पांच वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एट पहला यूज़ कर सकते हो दोस्त, दूसरा क्या आप यूज़ कर सकते हो, एट के बाद आप हाउएवर का भी प्रयोग कर सकते हो। स्टिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो तीसरे नंबर पे, या स्टिल की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो,
देन आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हो, या इवन देन का भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो 4-5 वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको मर्जी। लेकिन अगर आपने आल्दो का शुरू में प्रयोग किया दोस्त, तो बीच में आपको इट का प्रयोग करना, ये क्या इसके लिए स्पेशलाइज है, खास है इसके लिए। तो मैंने क्या बोला कि भले ही हम लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएँ नहीं हैं, फिर भी हम एक अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्त, although या even though we have not wonderful opportunity or facility, फिर क्या हो जाएगा, then also हम कह सकते हैं, या still we can speak fluent English, standard English या better English गाइस। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं बहुत सारा सेंटेंस दोस्त। आइए दूसरी एग्जांपल लेके समझते हैं और इसको क्या करते हैं, बढ़िया से सीखते हैं। माना कि भाई वो क्या है, किसान है। माना कि वो किसान है, फिर भी क्या है, वो फिर भी क्या है, उसके पास बहुत अच्छी क्या है, सोच है। उसकी सोच क्या है, बहुत ही आला है, बहुत ही बड़ी है, यानी वो बहुत अच्छा सोचता है। तो क्या हो जाएगा, माना कि वो एक किसान है, या भले ही वो किसान है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, इवन दो ही इज़ फार्मर, फिर भी क्या है, उसकी सोच बहुत ऊँची है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, देन आल्सो हम कह सकते हैं, स्टिल ही हैज़ हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग। इस तरीके से दोस्त बहुत सारी एग्जाम्पल क्या है हम बना सकते हैं, जहाँ तो, इवन तो, या हम कह सकते हैं ऑल दो, या इवन इफ़ का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमको किसी को मोटिवेट करना है, किसी को बताना है कि भले ही आप भाई आपके पास पैसा नहीं है, मानता हूँ, भले ही आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ इस संसार में प्राप्त कर सकते हो अगर आपके पास पैशन है दोस्त। तो इस तरीके से हम इस सारी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस सारे वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी अंग्रेजी बड़ी ही शानदार हो जाएगी। दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसीलिए आपको क्या, आप कई बार वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें मैंने आपको कंसेप्चुअली बताने की कोशिश की है। पर्टिकुलर तौर पे आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले आप ऑल दो, इवन दो या इवन इफ़ का प्रयोग कीजिए सेंटेंस के शुरू में, बीच में भी कर सकते हो। उसके बाद एक सेंटेंस आएगा दोस्त, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में क्या काम है उसके बाद, ये आप लगा सकते हो 5 वर्ड मैंने बताया, एट, और ख़ास तौर से आल्दो के साथ एट लगेगा अंग्रेजी में। उसके बाद क्या लगा सकते हो, हाउएवर का दोस्त प्रयोग कर सकते हो, या उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, हाउएवर, देन आल्सो का प्रयोग कर सकते हो, इवन देन का प्रयोग कर सकते हो, स्टिल का प्रयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद एक सेंटेंस आएगा, आपका क्या होगा, ये रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर दूसरी वीडियो मुलाकात करते हैं दोस्त, तब तक के लिए शुक्रिया।